ਮੰਮੀ ਡੈਡੀ ਪੈਸੇ ਪਾ ਦਿਓ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁੱਟਿਆ ਕੀ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਵੀਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਪਵਾ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬੱਕੀਆਂ ਤੇ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, जल्दी पैसे पुआ दो, किडनैप कर लिया सानू। हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के पिहोवा का निवासी रोहित करीब 7 महीने बेलारूस की जेल में रहने के बाद अपने घर लौट आया है। रोहित के घर लौटने पर परिवार ने राहत की सांस ली है। बेहतर भविष्य की तलाश में बीते साल 9 अक्टूबर को रोहित इटली के लिए निकला था, लेकिन एजेंट ने उसे धोखा दे दिया, जिसके चलते उसे 7 महीने तक बेलारूस में जेल में रहना पड़ा। रोहित ने बताया कि एक एजेंट ने उसे सीधे मोल्दोवा भेजने का वादा किया था, लेकिन धोखे से दुबई, रूस और फिर बेलारूस और यहां पर उसे पाकिस्तानी डोंकर के हवाले कर दिया। रोहित के मुताबिक एजेंट विजय ने उससे लाखों रुपए लेने के बावजूद उसे अवैध रास्ते से यूरोप पहुंचाने की कोशिश की। दुबई से रूस और फिर बेलारूस के जंगलों में ले जाकर पाकिस्तानी डोंकर के हवाले कर दिया गया, जहां पर उसके सारे डॉलर छीन लिए गए और मारपीट, धमकियां देने और भूखा रखने जैसी यातनाएं दी गई। यही नहीं, -4 डिग्री तापमान में तंबू में रहने को मजबूर कर दिया गया। खाने के नाम पर सिर्फ ब्रेड और पैकेट बंद गौमांस दिया जाता था। रोहित ने बताया कि बाद में डोंकर ने उसे लातविया बॉर्डर पार करवाने की कोशिश की, जहां सेना ने उसे पकड़ लिया। रोहित का कहना है कि यहां पर भी उसके साथ मारपीट की गई और फिर उसे वापस बॉर्डर पार फेंक दिया गया। कई दिनों तक भटकने के बाद वह फिर बेलारूस पहुंचा, जहां डोंकर ने पुलिस को सूचना देकर उसे गिरफ्तार करवा दिया और फिर कोर्ट के आदेश पर उसे बेलारूस की जेल भेज दिया गया। करीब 7 महीने बाद भारतीय दूतावास की मदद से इमरजेंसी पासपोर्ट बना और परिवार ने टिकट भेजकर उसे वापस भारत बुलाया। मामला यही हुआ जी, इधर से मेरे साथ डायरेक्ट बात हुई थी इटली तक की। मेरे एजेंट ने मेरे साथ धोखाधड़ी में मुझे डोंकी वाले राह घेर दिया। इधर से पहले मैं उसने मुझे दुबई का वीजा लाया, दुबई से रशिया उसने भेजा, रशिया एक पाकिस्तानी एक लड़का आया, उसने मेरे साथ 10 दिन रहा। उसके साथ हम फिर 10 दिन बाद हमें जंगल में लेके गया। जंगल के उधर लातविया के बॉर्डर के पास कह रहा जाके अभी बॉर्डर टपो, नहीं तो तुम्हें मैं इधर छोड़ जाऊंगा। हमने कहा अभी हम बॉर्डर नहीं टपेंगे। नहीं कह रहा तुम्हें इधर छोड़ जाऊंगा तो भाई मैं पीछे कल्ला चला जाऊंगा, ऐसे ऐसे पैसे मंगा दो, मेरा खर्चा इतना। हम फिर टप गए, हम टपे, हम चले, कुछ टाइम चले तो एक उधर लातविया की आर्मी आ गई। आर्मी आके उन्होंने हमें पकड़ा, उसने गाड़ी में हमें उन्होंने घेरा, उन्होंने हमें 2-3 घंटे कूटा। लास्ट वाले कोने में बॉर्डर के उधर हमें छोड़ दिया दोबारा बैक साइड। तो बाद में कहाँ गए? हम दोबारा उधर से फिर दोबारा बॉर्डर के साथ हम उधर कौन सा बंदा था ना पाकिस्तानी, हम उसके पास आए। उसने हमें थोड़ा सा कुछ खाने को दिया तो हम उधर फिर उसने कह रहा भी मेरा इतना खर्चा आया, वो कह रहा भी दोबारा टपना तुमने अगले दिन। हमने कहा भी हम नहीं टपेंगे, हम अपने घर जाना चाहते हैं, हम पीछे जाना चाहते हैं। फिर उसने कह रहा भी मेरा इतना खर्चा हुआ है, मेरे इतने पैसे लगे हैं, ये लगे हैं। तो फिर हमने क्या भाई, हमने अपने एजेंट को फ़ोन किया। एजेंट कह रहा भाई मैं आज पाता हूँ, कल पाता हूँ पैसे इनको, मैं परसों पा रहा हूँ। हम 10 दिन उसने ऐसे ही काट दिया, 10-12 दिन। फिर हार के हमारे साथ हाथापाई करने लग गया, चाकू ले रहा था, चाकू से दिखाने लग गया हमें। फिर हमने मेरे भाई को फ़ोन किया, मेरे भाई ने बाहर से उसको $900 डाल दिया। फिर उसने टैक्सी कराई, उसने टैक्सी मंगाई, टैक्सी से हम दोबारा आए पीछे, उसने हमें पुलिस हवाले कर दिया। भाई पुलिस ने पकड़ लिया, वो चला गया। हमें कह रहा भाई इधर रुक, भाई मैं 10 मिनट में या 5 मिनट में आ गया। हम उधर रुके, उधर एक दम गाड़ी आई पुलिस की, पुलिस वाले हमें पकड़ के जेल में कर दिया। रोहित के पिता मनोज कुमार ने बताया कि बेटे को विदेश भेजने के लिए उन्होंने प्लॉट भेज दिया और कर्ज भी लिया। उनका आरोप है कि एजेंट ने करीब 11 लाख रुपए ठग लिए। अब वे आरोपी एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर एसपी से मिलेंगे। बता दें कि अवैध तरीके से बाहर जाने वाले युवा अक्सर धोखे का शिकार होते हैं, लेकिन फिर भी ये युवा और उनके परिवार इस तरह के एजेंटों के चंगुल में फंसते हैं और धोखे का शिकार होते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।